सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की ईडी मांग कर सकती है। शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल। आज कोर्ट में बड़ा खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल। तो कोर्ट एलजी हाउस के आसपास पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 बजे के बाद कोर्ट में ईडी उन्हें पेश करेगी। तो कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकते हैं ईडी। शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी आज किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी यहां पर कर सकती है। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल जो है वो एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। अब हर किसी को इंतजार है कि क्या हो सकता है वो बड़ा खुलासा। आज कोर्ट में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। कोर्ट एलजी हाउस के आसपास पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल। कोर्ट एलजी हाउस के आसपास पुलिस की जवान तैनात हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। हितेंद्र, देखिए, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। यहां एक बड़ी बात भी सामने आई है हितेंद्र कि आज केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। क्या माना जाए, शराब घोटाले मामले में क्या बड़ा खुलासा हो सकता है हितेंद्र? बिल्कुल साधना, सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कल के बाद से, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया, उसमें यह बताया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करेंगे। तो ऐसे में हर किसी के जहन में यह सवाल तब से ही गूंज रहा है कि आखिरकार वो कौन सा बड़ा खुलासा है जो आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करेंगे। लेकिन 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। 21 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और तब से अब तक कोर्ट से भी एक के बाद एक झटका अरविंद केजरीवाल को लगता रहा है। ऐसे में आज क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल हाई कोर्ट से एक बार फिर से एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा था। उन्होंने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में अपनी कस्टडी को और गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन कोर्ट ने तमाम जो दलीलें सुनी, उसके बाद कोई राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी। हालांकि ईडी से जरूर जवाब मांगा गया है। आने वाली 3 तारीख को अब इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। लेकिन उससे पहले आज, क्योंकि ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, तो ईडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में जरूर पेश करेगी अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही साथ रिमांड बढ़ाने की मांग भी आज की जा सकती है, क्योंकि इन पिछले 4-5 दिनों में जो तमाम पूछताछ हुई है, क्या कुछ बातचीत रही है, क्या बात सामने आई है, क्या खुलासा अरविंद केजरीवाल ने कोई किया है, कितना सहयोग किया है पूछताछ में, जांच पड़ताल में, क्योंकि इस तरह की भी जानकारी लगातार सामने आ रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अब जो है, अगर आज भी ऐसी ही कोई बात होती है, ईडी के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ दलील दी जाती है, ईडी के वकील क्या कुछ दलील देते हैं कोर्ट में, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हर किसी की नजर इस बात पर बनी हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस मामले में क्या बड़ा खुलासा करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी गई।
और उनके वकील को, उनके निजी सचिव को मिलने की इजाजत दी गई है। इन 3 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने इजाजत दे दी थी जब ईडी की कस्टडी में उन्हें भेजा था, हिरासत में भेजा गया था कोर्ट की तरफ से। तो इन 3 लोगों को मिलने का समय भी निर्धारित किया गया और मिलने की इजाजत भी दी गई। तो लगातार ये लोग मिल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और परसों शाम को जब मिली थी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से जाकर के जेल में, तो उसके बाद कल उन्होंने आकर के एक वीडियो जारी किया। उसमें ये बताया कि कल जब कोर्ट में पेशी होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचेंगे तो वो इस मामले में एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करेंगे। तो आज इसीलिए हर किसी की अब नजर कोर्ट पर बनी हुई है। दोपहर 2 बजे का समय है जब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में लेकर के पहुंचेगी। कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो वहां पर यह देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या उनके वकील कोई इस मामले में बड़ा खुलासा करते हैं, या वो कोर्ट में जज के सामने कोई बड़ी बात कहते हैं, या फिर मीडिया क्योंकि वहां पर पहुंचा होता है तो मीडिया के सामने कोई बड़ी बात कहते हैं। तो ये तो फिलहाल थोड़ी देर में साफ हो पाएगा जब अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ सियासी पारा दिल्ली में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी को, इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाए। और कोर्ट में भी अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे भ्रष्ट नेता बता रहे हैं और साथ ही साथ उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब इस मामले में जहां दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, एलजी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी कि कानून व्यवस्था ताकि बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है इस मामले को लेकर के कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए क्योंकि वो फिलहाल जेल में हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं, यानी कि सियासी पारा पूरे देश में तो देखने को मिल ही रहा है, सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सियासी गर्मी जो है वो बढ़ रही है पूरे देश भर में ही। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों सबसे ज्यादा यहाँ पर गर्मी जो है, सियासी गर्मी अगर मैं कहूँ, एक तरफ जहाँ ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तो वहीं सियासी पारा भी उससे कई गुना तेजी से बढ़ता हुआ देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब 2 बजे क्या कुछ होता है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, यह आज देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जो कल दावा किया था कि वो कोई बड़ा खुलासा कल कोर्ट में करेंगे, तो आज हर किसी की नजर यही देखने के लिए बेताब है कि यही हर किसी के कान जो है वो यही सुनना चाहते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल क्या कोई बड़ा खुलासा करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो यहाँ पर ईडी कर सकती है। तो क्या कुछ सवाल वगैरह उनसे पूछे जाएंगे? अभी क्या प्रोसेस अगला रह सकता है अगर ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है? तो बिल्कुल, आमतौर पर साधना ऐसे मामलों में ये देखने को मिला है कि एक बार जब रिमांड मिल जाता है तो उसके बाद अगर जरूरत महसूस होती है, ईडी के सवालों का जवाब ईडी को नहीं मिला होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ईडी के अधिकारी रिमांड और बढ़ाने की मांग करेंगे और कोर्ट की तरफ से 2-3 दिन का रिमांड जो है वो और बढ़ाया भी जा सकता है अगर ईडी की तरफ से मांग की जाती है तो। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जाएगी और पूछताछ में कितना सहयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये भी अभी तक साफ नहीं है। तो ये कोर्ट में जब पेशी होगी और ईडी के वकील कोर्ट में जज के सामने जो दलील अपनी रखेंगे कि जांच पड़ताल पूरी हो गई है, तो फिर न्यायिक हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है अगर पूछताछ पूरी हो गई होगी तो। और अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई तो उनकी तरफ से 3 दिन या 5 दिन की और रिमांड जो है वो कोर्ट में मांगी जा सकती है। ये तो अब जब कोर्ट में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है, जब कोर्ट में पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम, तो उस वक्त ही ये साफ हो पाएगा कि क्या कुछ आगे रहने वाला है, ईडी की तरफ से क्या कुछ मांग वहां पर की जाती है, क्या दलीलें पेश की जाती हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद ही साफ होगा। बिल्कुल हितेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो केजरीवाल कर सकते हैं। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी कर सकती है।